आप संदीप सिंह का ये ट्वीट देखिए। इसे कांग्रेसी आईटी सेल का ट्रोल बताया जाता है। ये लिखता है कि भारतीय युवाओं को आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश का नाकारा प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मजे की बात यह है कि नेपाल के बाद पीएम मोदी की बारी है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा बोलकर ये यही संदेश देता है कि अब भारत की बारी है। अब इसे देखिए। काबा काबा करते करते कांग्रेसी प्रोपेगेंडा करने वाली नेहा सिंह राठौर लिखती है, वोट चोर को समझदारी दिखाते हुए गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस समर्थक अर्पित शर्मा भी यही प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। पहले लेयर में कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और आईटी सेल के साथ साथ इंडी गठबंधन के नेता भी शामिल हैं, जो कि भारत में नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के आप ट्वीट देखते जाइए। वे कहते हैं कि आज नेपाल है, कल भारत होगा। वे छात्रों से आंदोलन की अपील करते हैं। एक और ट्वीट में अखिलेश यादव के नेता कहते हैं कि देश की जनता तानाशाह के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार हो रही है। इस तरह के कई ट्वीट आईपी सिंह ने किए हैं, अब इन्हें भी देखिए। उद्धव ठाकरे को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने वाले और उनके प्रिय संजय राउत कहते हैं कि आज नेपाल है, ये स्थिति किसी भी देश में हो सकती है, सावधान रहिए। एक तरह से वे चेतावनी या फिर धमकी दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी के करीबी उदित राज का ये ट्वीट ध्यान से देखिए। वे कहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां नेपाल से भी खराब हैं। कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी इसी तरह की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से इंडी गठबंधन के तमाम नेता देश में नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं।